कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो शहर के पुराने मेयरों की तस्वीरें देख रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। हर मेयर की तस्वीर में उनके हाथ में एक ही जैसा रहस्यमयी बॉक्स था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके घर में भी बिल्कुल वैसा ही बॉक्स रखा है। दिल तेज धड़कने लगा और वो फौरन घर की ओर दौड़ी। घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी बहन उस बॉक्स से खेल रही थी और यहां तक कि उसने उसके अंदर की कोई चीज मुंह में डालकर खा भी ली थी। घबराकर लड़की ने बहन को तुरंत बाहर खींच लिया। तभी उनकी दादी ने वो बॉक्स देखा और हैरानी से रो पड़ी। लड़की ने दादी से इसके बारे में पूछा, लेकिन बुजुर्ग दादी अब इसका असली राज याद नहीं कर पा रही थी। असल में यह कोई आम बॉक्स नहीं था। 200 साल पहले 11 शीर्ष वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे बनाया था। यह दुनिया का सबसे मजबूत कंटेनर था, जिसमें उन्होंने एक पारदर्शी चाबी और असली इतिहास का सच छुपा कर रखा था। उस दौर में पूरी दुनिया परमाणु युद्ध से बर्बाद हो चुकी थी। इंसानियत के बचे हुए लोग जमीन के नीचे बनी गुफाओं में रहने को मजबूर हो गए। वहां का राशन और संसाधन सिर्फ 200 साल तक ही चल सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस कंटेनर को इस तरह डिजाइन किया कि ठीक 200 साल बाद यह अपने आप खुले, ताकि अगली पीढ़ी को याद रहे कि उन्हें दोबारा जमीन पर लौटना है। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। 53 साल बाद उस दौर का गवर्नर अचानक मर गया और उसके साथ ही कंटेनर जिसमें चाबी और सच छिपा था गायब हो गया। धीरे धीरे लोग उस कंटेनर और अपनी असली हकीकत को भूल बैठे। अब पूरे 200 साल बीत चुके थे। कंटेनर अपने आप खुल चुका था, लेकिन भूमिगत लोग अब भूल चुके थे कि वो यहां अस्थायी रूप से आए थे। उन्हें लगता था कि यही उनकी असली दुनिया है। मगर हकीकत यह थी कि अंडरग्राउंड शहर अब बर्बादी के कगार पर था। राशन खत्म हो चुका था, सिस्टम रोज घंटों तक बंद रहता था। लोग भूख और अंधेरे से परेशान थे। इसी बीच लड़की और उसका दोस्त शाओ शुआई उस रहस्यमयी कंटेनर तक पहुंच गए। उन्होंने उसमें मौजूद सुराग पढ़े और एक 3 नंबर वाले कमरे का पता लगाया। दोनों वहां पहुंचे, लेकिन तभी गार्ड सा थमके और अचानक सुरंग के भीतर से एक विशालकाय चट्टानी चूहा निकल आया। दोनों जान बचाकर भागे और आखिरकार 3 नंबर के कमरे तक फिर से पहुंच गए। शाओ शुआई ने अपना मल्टी टूल निकाला और जंग लगा दरवाजा खोल डाला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी रह गई। कमरे में चारों तरफ खाने पीने का ढेर था, इतना कि पूरे शहर को महीनों तक खिलाया जा सकता था। और उसी सोफे पर आराम से पड़ा था मेयर, जो बाहर जनता के सामने कमी का नाटक कर रहा था। असल में मेयर ने वेयरहाउस मैनेजर के साथ मिलकर सबका राशन छुपा लिया था। दोनों ने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अगले ही दिन लड़की श्याओमेई ने यह बात जाकर सचिव को बता दी। सचिव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर सीधा जाकर मेयर को सब बता दिया। भले ही उसका राज खुल चुका था, मेयर जरा भी नहीं घबराया। वो तो आराम से बैठा आधी पारदर्शी चाबी से दांत साफ कर रहा था। श्याओमेई ने तुरंत पहचान लिया, ये वही चाबी थी जिसकी दूसरी आधी उसके पास पहले से थी। मेयर जैसे ही लोगों को उसे पकड़ने का आदेश देने वाला था, अचानक पूरे अंडरग्राउंड शहर की बिजली गुल हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर श्याओमेई ने छलांग लगाई, चाबी छीनी और खिड़की से कूदकर भाग गई। मेयर को अब समझ आ चुका था कि उसका रहस्य बचने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उसने लोगों को झूठे गीत संगीत और जश्न में उलझाए रखा। श्याओमेई भीड़ में घुसकर अपनी छोटी बहन तक पहुंच गई और फिर दोनों ने चाबी की दोनों आधियां जोड़ दी। शाओ शुआई ने ध्यान दिया कि चाबी पर बना निशान पाइपलाइन कंट्रोल रूम जैसा है। उन्होंने निर्देश मानकर वाल्व घुमाया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, जंजीरें खिसकने लगीं और एक बड़ा सा स्टोरेज कैबिनेट पटरियों पर चलते हुए हॉल के बीच आकर रुक गया। फिर जैसे ही वो घूमकर दूसरी तरफ मुड़ा, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों चौंक गए कि इतने साल बीतने के बाद भी ये मशीनें पूरी तरह काम कर रही थी। अब उन्होंने नाव पकड़ी, अंडरग्राउंड नदी और पानी के पावर व्हील को पार किया। आखिरकार वो एक लंबी सीढ़ियों तक पहुंचे जो ऊपर की ओर जाती थी। पुराने निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने कदम बढ़ाया और जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो बाहर का नजारा देखकर ठिठक गए। सारी दुनिया घुप अंधेरे में डूबी थी। उन्हें लगा कि बाहर की जमीन शायद अब भी रहने लायक नहीं है। थके हारे वो वहीं लेट कर सो गए। लेकिन जैसे ही अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकली, उनकी आंखें चमक उठी। धरती फिर से हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ पौधे, हवा और सूरज की रोशनी सब लौट आए थे। मतलब इंसानियत अब जमीन पर लौट सकती थी। उन्होंने तुरंत असली सच लिखकर एक पर्ची बनाई और उसे वेंटिलेशन पाइप से अंडरग्राउंड शहर में फेंक दिया। वो पर्ची सीधे जाकर शाओ शुआई के पिता के हाथ लगी। अब उन्हें लोगों को बचाने के लिए किसी सुरंग में छुपने की जरूरत नहीं थी। मानव जाति का भविष्य आखिरकार सुरक्षित हो गया। और जहां तक बात है उस लालची मेयर की,
उसे भी आखिरकार उसकी करनी का फल मिल ही गया। और इसी के साथ खत्म होती है इंसानियत की ये खतरनाक लेकिन उम्मीद से भरी जंग, जहां अंधेरे से निकलकर इंसान ने दोबारा रोशनी की ओर सफर शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि असली इंसानियत कभी खत्म हो सकती है? ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।